हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। सो वीकली लाइव मॉक टेस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे लाइव हो चुका है। तो अब आप लोग अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए इस मॉक को, सारे प्लेटफॉर्म के मॉक को ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो मैंने अभी टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन लिया, मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, पहले आप मॉक ज़रूर दें, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैंने टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन लाया है, उसके बाद मैं ऑलिव का लाऊंगा, फिर उसके बाद पंडित्स का भी सॉल्यूशन लाऊंगा। तो मैं तीनों प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लाऊंगा, मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 108 मीटर and 112 मीटर in length are running towards each other on the parallel line at a speed of 45 km per hour and 54 km per hour respectively. To cross each other after they meet it will take। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है और वो दोनों पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में इतने और इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस करेगा। तो दोनों ट्रेन का लेंथ को सम कर देते हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों ट्रेन को का जो लेंथ होता है उसका सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 मीटर प्लस 112 मीटर को ऐड करके, और इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 45 प्लस 54। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 220 और नीचे हो जाएगा 99 × 5/18। ठीक है, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 2 जा 18, 9 11 जा। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे तो 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, 11 2 जा 20 बार में कट जाएगा, 5 चौके। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो 8 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए बॉक्स कंटेनिंग द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स अमाउंट टू ₹1875। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल डिनोमिनेशंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन इन द बॉक्स। ठीक है, अब देखो एक बॉक्स है, मान लेते हैं ये बॉक्स है, इसमें 50 पैसे का कॉइन है, फिर 2 रुपये का कॉइन है, फिर 10 रुपये का कॉइन है, और तीनों जो है इक्वल नंबर में है। ठीक है, मान लेते हैं इस तीनों इक्वल नंबर में है तो मान लेते हैं x है। ठीक है, x है तीनों। ठीक है, तो 50 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा 50 × x। ठीक है, फिर 2 रुपये का कॉइन कितना हो जाएगा 50 × 50x हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपये का कॉइन कितना हो जाएगा, उसको पैसा में चेंज कर लेते हैं। तो पैसा में चेंज करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 × x। फिर 10 रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 × x। ठीक है, तो ये टोटल उसका जो इस बॉक्स में टोटल मनी कितना, इन तीनों का डिनोमिनेशन का वैल्यू कितना है, मतलब तो टोटल मनी कितना है ₹1875 है। ठीक है, इसको भी पैसे में चेंज कर लेते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा इधर, तो इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 1250x बराबर हो जाएगा 187500। ठीक है, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 25 से 5 बार में जाएगा और ये 25 से कटाते हैं इसको, 25 सत्ते 75, 25 सत्ते 175 बचेगा यहाँ 1 2, 25 बचे 150 और ये 5 से 150 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 150 निकल गया। तो पूछ रहा था हमसे फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन इन द बॉक्स। तो 10 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, तीनों कॉइन x ही था तो कितना हो जाएगा कॉइन 150 हो जाएगा। 10 रुपी का कॉइन कितना हो जाएगा 150। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12.5% एंड ब्रीथ इज डिक्रीज्ड बाय 14.2/7%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो इसका जो परसेंटेज 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, और
14 होल 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, सबसे पहले लेंथ में जो है वो इंक्रीज किया है, कितना किया है, 8 में 1 इंक्रीज किया है, तो कितना हो जाएगा, पहले 8 था अभी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या क्या, ब्रीथ में पहले 7 था तो 1 माइनस किया, तो पहले 7 था अभी 1, अभी 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो पहले का एरिया जो था उस एरिया से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि परसेंट एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको कटाते हैं, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 9 तिया 27। तो पहले का एरिया इतना था और अभी का एरिया कितना निकला, 27 निकल गया। तो कितना घटा है, 1 घटा है, किस में घटा है, 28 में घटा है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 4 से 7 बार में 4 से 25, तो 25/7% एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, एरिया डिक्रीज हुआ ओवरऑल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए मिक्सर द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 1:4। When 20 liter mixture is replaced by same quantity of water, the ratio will be 7:32. Find the quantity of water after replacement, ठीक है। तो देखो पहले अल्कोहल और वाटर किस रेशियो में था, 1:4 में था, ठीक है, 1:4 में था। अब जो है क्या हुआ, 20 लीटर मिक्सर को रिप्लेस किया गया किससे, 20 लीटर वाटर से, ठीक है। तो 20, ये बात समझने वाली है कि अगर 20 लीटर मिक्सर को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो इसी रेशियो में फिर से आएगा, इसी रेशियो में फिर से आएगा। अब फिर जो है इसमें 20 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, 7:32 हो जाता है, ठीक है, 7:32 होता है। लेकिन अल्कोहल का तो क्वांटिटी सेम ही रहेगा, तो ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7:28 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर में कितना बढ़ा है, वाटर में 4 बढ़ा है, लेकिन 4 यूनिट बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में बढ़ा कितना है, 20 लीटर बढ़ा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बाद वाटर का क्वांटिटी कितना यूनिट है, 32 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 × 5 160 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, 2πRh होता है, ठीक है। अब h दिया हुआ है कितना, 14 दिया हुआ है, तो यानी कि 2 × 22/7 R × 14 दिया हुआ है कितना, 264 दिया हुआ है, ठीक है। 7 से 1 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 22 से 1 कट जाएगा, 22 1 कम 22, 22 दूना 44 और ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अब हमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h होता है, ठीक है, पाई यानी 22/7 R²। R कितना निकला है हमारा, 3 निकला है, 3 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और h कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 7 से 2 बार में कट जाएगा। 22 नमा होता है 198 × 2, 8 दूना 16, 19 दूना 38, 1 39, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 396 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल KMN PQ पैरेलल टू MN, ठीक है, इफ़ KP/PM = 4/13 एंड KN = 20.4 सेंटीमीटर देन KQ = ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है KMN, ठीक है, उसमें PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है MN से, ठीक है। अब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है ही, ये एंगल कॉमन है ही, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल KPQ सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल KMN के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का रूल क्या होता है, KP/KM लिख सकते हैं हम लोग और KQ/KN लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो KP कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, KM कितना हो जाएगा टोटल, KP + PM हो जाएगा KM,
तो Kp प्लस Pm कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 17। Km का टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और Kq तो हमें पूछा गया है, तो Kq मान लेते हैं x, और Kn दिया हुआ है 20.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 20.4 सेंटीमीटर। ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जाता है 48, तो 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज ऑफ लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज कट ऑफ एंड एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग शीट, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 640 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया कि हर एक कॉर्नर पे x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट किया गया, ठीक है, x सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया गया हर एक कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इसको एक बॉक्स बनाया गया, तो ये एक क्यूबाइडल बॉक्स बनेगा। तो क्यूबाइडल बॉक्स बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक उठेगा, यहाँ से यहाँ तक राइज होगा, फिर यहाँ ये वाला पोर्शन राइज होगा, तो इतना दूर का लेंथ क्या हो जाएगा, इतना दूर का लेंथ हो जाएगा 18 माइनस 2x, और इतना दूर का लेंथ क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x हो जाएगा, 24 माइनस ये x और ये x क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इतना दूर का लेंथ हो जाएगा 24 माइनस 2x, फिर इतना दूर का लेंथ क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये जो राइज हुआ है ये x जो कटा है, तो यही तो हाइट होगा इसका, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x इक्वल टू कितना है 640 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को अगर हम लोग बेसिक से सॉल्व करने जाएं तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, बहुत लेंदी चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे x का वैल्यू पूछा है तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं x का वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 24 माइनस 8 हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो 18 माइनस 24 हो जाएगा, 18 माइनस 4 हो जाएगा 14। देखो 14 में 7 आता है, 7 इधर आ नहीं रहा है इसमें, तो ये 2 का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मान लिया जाए 4 लेते हैं, x का वैल्यू 4 लेते हैं, तो 4 दूने 8, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16 गुना, फिर यहाँ पे x का वैल्यू 4 टू जा 8, तो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, फिर 4, तो 16 चौके 64 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 660 आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे सवाल को कोशिश करें कि ऑप्शन से ही करें, क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबा आ जाएगा इसमें अगर बेसिक से करने जाएंगे तो, ठीक है, और उतना टाइम भी नहीं देता है एग्जाम में, तो ऑप्शन ही बेटर है इससे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 1 ईयर एट 6% कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है इतना और 1 साल का कंपाउंडेड एनुअली का रेट दिया हुआ है, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा रेट, 1 साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6% ही होगा, लेकिन जब ईयरली होगा तो अगर जब हाफ ईयरली होगा तो क्या हो जाएगा रेट हाफ हो जाता है 3% हो जाएगा। अब रेट हाफ हो गया 3% और उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में 6 माही का 2 टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा रेट, टोटल रेट कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 गुना 3/100 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 0.09% इतना आ गया। अगर हम लोग ईयरली कंपाउंडेड ईयरली करेंगे तो 1 साल का ये रेट है, और अगर हम हाफ ईयरली करेंगे तो 6% का रेट कितना हो जाएगा, इतना टोटल इतना रेट हो जाएगा। 6% से हाफ ईयरली में कितना रेट हो जाएगा, टोटल 6.09% हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा
0.09% वैल्यू, इसी का पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा। अब 100% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 0.09% का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और ये परसेंट के लिए भी नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है, परसेंट के लिए भी नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल और ये इससे कैंसिल और ये 5 10 रहने देते हैं, 25 नमा होता है 225, 225/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 2 + x × 2 - x × 4 + x² × 16 + x⁴ + x⁸ 8 - 256। अब देखो एक फॉर्मूला होता है x + y × x - y, क्या होता है इसका वैल्यू x² - y² होता है, ठीक है, यह यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से 4 + x² दिया हुआ है, 16 + x⁴ माइनस 8 x⁸ 8 - 256 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा 16 - x⁴, फिर इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 - x⁸ 8, फिर इधर इसमें ब्रैकेट में कितना है तो इसको लाएंगे तो बाहर लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस है, सॉरी प्लस है, तो x⁸ 8 - 256 आ गया, ये लास्ट में ये बच गया, ठीक है। तो x⁸ 8 और माइनस x⁸ 8 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये इन दोनों इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है साइन कॉट x का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x - cos x बाय साइन x + cos x। अब देखो इस सवाल को करने के लिए हम इन दोनों में से ही किसी को cot x बना लेते हैं, ठीक है। cot x बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये साइन में डिवाइड होगा तो साइन से साइन 1 हो जाएगा और cos x बाय साइन x हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 - cos x बाय साइन x, ठीक है। cot x का वैल्यू होता है क्या साइन x बाय cos x बाय साइन x, cos x बाय साइन x होता है, ठीक है। अब देखो तो 1 - cot x बाय 1 + cot x, ठीक है, तो 1 - cot x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है और नीचे 1 प्लस फिर से cot x का वैल्यू 4/3, तो इसको LCM लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 - 4 यहाँ फिर क्या आ जाएगा LCM 3 आ जाएगा, 3 + 4 तो ऊपर आ जाएगा -1/3 और 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -1/7, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है A 120 सेंटीमीटर टॉल बॉय स्पॉट्स ए बैलून मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 8,820 centimeter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of boy at one instance is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Then the distance traveled by balloon during the interval is, ठीक है, एक बॉय है यहाँ पे, ठीक है, उसका 120 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, और एक बैलून है जो ग्राउंड लेवल से रुक जाओ 1 मिनट, सॉरी, एक बैलून है जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल से 8,820 सेंटीमीटर पे उड़ रहा है, ठीक है, हॉरिजेंटली उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बैलून है और तो इस बैलून से इसके आँख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है, इसके आँख पे एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने का है, वो 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का है। अब फिर कुछ समय बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 30 डिग्री का, यानी कि इधर हॉरिजेंटली इधर मूव किया होगा तभी तो इसका जो है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूज हुआ है, जितना दूर इधर मूव होगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कितना है
30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस निकल गया तो ये डिस्टेंस भी आराम से निकल जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 8820, लेकिन बॉय का हाइट भी तो है 120। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा बलून का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा 8700 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8820 में 120 को माइनस करेंगे तो 8700 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो कोई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 60 है, ये 30 है, तो इसके लिए जो होता है मतलब वैल्यू होता है 60 डिग्री के जो सामने होता है वो √3 होता है और 30 डिग्री के सामने जो होता है वो 1 होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर ले। राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 60 और 90 हाइट एंड डिस्टेंस में ये बहुत यूज होता है। 30 डिग्री के जो सामने होता है 1 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसका 2 होता है। ठीक है, अब ये 60 डिग्री के सामने मैंने क्या बोला, √3। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक √3 हो जाएगा। √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8700 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इस लेंथ को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ के लेंथ को इस लेंथ में से इतना लेंथ को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना तो ये अगर 60 है तो ये क्या होगा 30 होगा। ठीक है, अब 30 हो गया तो 30 के सामने मैंने क्या बोला, ये 1 होगा और ये 60 के सामने ये √3। ये √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8700। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8700 बाय √3। √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे 3 आ जाएगा। 3 से 29 या 87 होता है तो 2900 2900 √3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ गया हमारा 2900 √3। अब देखो, अब हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैसे निकालेंगे, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 8700 सेंटीमीटर है तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 87 सेम हाइट पे होगा तो ये भी 8700 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये √3 है, ये 30 डिग्री है तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये √3 के सामने क्या बोला मैंने, √3 के सामने जो होता है 1 होता है तो ये 1 का वैल्यू है, ये 1 का वैल्यू है। अब हम √3 का वैल्यू निकाल लेते हैं इस लेंथ के लिए। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के लिए क्या करेंगे हम लोग, √3 का वैल्यू निकालेंगे। √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 का वैल्यू इतना है तो √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8700 √3 हो जाएगा। ठीक है, 8700 √3 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आ गया 8700 √3 आ गया। तो इतना दूर का लेंथ क्या हो जाएगा 8700 √3 माइनस 2900 √3। इसको माइनस कर देंगे तो √3 और 0 16 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो 5800 √3 हो जाएगा। इतना दूर का लेंथ क्या हो जाएगा 5800 √3। तो इस टाइम इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5800 √3 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चलो तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इस शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड 30% एंड देन gave a discount of 10% on the mark price. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kg for 870 ग्राम. What is his net profit %? ठीक है, एक शॉपकीपर जो है सबसे पहले क्या किया, अपना जो गुड था उस पर 30% मार्कअप किया। यहाँ 30% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 13/10 होता है, तो 10 से 13 कर दिया। फिर क्या किया, डिस्काउंट दिया 10% का। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। डिस्काउंट दिया 1/10 होता है, डिस्काउंट दिया 1 का, तो कितना हो जाएगा 10 का था 9 में बेचा। फिर क्या करता है वो फॉल्टी वेट का यूज करता है। ठीक है, उसको देना चाहिए 1000 kg, लेकिन देता है वो
कितना देता है वो, उसको कितना का लागत लगता है, 870 ग्राम का ही लागत लगता है, लेकिन फ़ायदा कितना का कमाता है वो, 1000 ग्राम का फ़ायदा कमाता है। तो 870 ग्राम वो 870 ग्राम का वो पैसा बोल के लेता है, लेकिन एक्चुअली में लेता है वो कितने का, 1000 ग्राम का, ठीक है, 1000 ग्राम का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सक्सेसिव से, तो ये 3 जीरो इधर है तो 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 87, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नमा 117 हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हुआ, 30 का प्रॉफिट हुआ। किस में प्रॉफिट हुआ, 87 में, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 10, 3 से 29, 29 या 87 होता है, तो 29 से डिवाइड कर देंगे 1000 को, ठीक है। 29 या 87 बचेगा यहाँ 13, 29 चौके 116 होता है, बचेगा यहाँ 14, फिर 0, 29 चौके 116 बचेगा यहाँ 24। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में 34.4 एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 2:3 एंड देयर एलसीएम इज़ 54 देन द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर है, मान लेते हैं दो नंबर क्या है, 2x और 3x है, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 54 दिया है, इसका इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 या 6x हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम पूछा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया, 9 निकल गया है, तो 5 × 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। इजी सा सवाल था ये। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल in which A equal to 90 degree, AB equal to 6 centimeter and AC equal to 8 centimeter. A circle whose center O lies inside the triangle. What is the perimeter of circle? ठीक है। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे A जो है 90 डिग्री है, ABC मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। AB कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 8, तो ये BC क्या हो जाएगा, 6, 8, 10 का होता है ट्रिपलेट, तो BC हो जाएगा 10, ठीक है। अब बोल रहा है इसके अंदर एक ट्रायंगल है जिसका इसके अंदर एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है इसके अंदर जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये इन सर्कल हो गया, और इन सर्कल का इन रेडियस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब सर्कल होता है कोई, तो उसका इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है P + B - h/2 होता है। तो P यानी कि परपेंडिकुलर 6, B कितना दिया हुआ है 8, और H कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 14 - 4, 14 - 10 बटे 2 हो जाएगा, तो 14 - 10 कितना हो जाएगा, 4/2, तो 2 हो गया। तो इन रेडियस कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब हमसे इससे सर्कल का इसके अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उसका पेरीमीटर पूछा है, तो इसका पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, 2πr, 2πr, r इक्वल टू क्या है, 2 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4π, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है x + 1 इज फैक्टर ऑफ x to the power 1 if only if n is n, ठीक है। देखो एक ना ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, अगर a to the power n प्लस b to the power n है, तो ये किससे डिवाइड होता है, ये a + b से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कब डिवाइड होगा, जब n इक्वल टू क्या हो, ऑड होता है, ठीक है। n इक्वल टू क्या होता है, ऑड होता है। तो इस सवाल में भी जब n ऑड होगा तभी x + 1 से x to the power n + 1 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो x क्या होगा यहाँ पे, ऑड होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 times of itself in 25 year, how many year will it become in 7, how many times it will become in 75 year। बोलता है कि एक जो है एक अमाउंट कुछ भी है वो 3 गुना हो जाता है 25 साल में, तो बोल रहा है 75 साल में कितना गुना होगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, PRT, ठीक है, PRT/100 होता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PRT से, ठीक है, लिख सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट का जिक्र हुआ है, बस सिंपल इंटरेस्ट और टाइम का जिक्र हुआ है। प्रिंसिपल और रेट जो है वो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, बोल सकते हैं इसको। तो एस आई यहाँ पर कितना है, अब कोई अमाउंट 1 था पहले और अभी 3 हो गया, तो इसका एस आई कितना है, 2 है। तो 2 गुना एस आई कितने साल में हुआ है, 25 साल में। तो 75 साल में कितना गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो गया 75 साल, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 6। 75 साल में ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 75 साल में 6 गुना हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा 6 गुना। लेकिन हमसे पूछा गया अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, उसमें हमारा प्रिंसिपल कितना था, 1 था, तो 6 + 1 कर देंगे तो 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना इसका आंसर हो जाएगा। ईजी सा सवाल था ये। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। ठीक है, एक लैडर है ये एक लैडर है, ठीक है, वॉल से लगा हुआ है ये, ठीक है। इफ़ द फुट ऑफ लैडर इज 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये जो लैडर का फुट है ये वॉल से 2.5 मीटर अवे है, दूर है, और ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर का लेंथ पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 60 है, 30 है, 30 60 और 90 है। तो 30 के सामने जो होगा 1 होगा, और जो 60 के सामने होगा वो √3 होगा, और 90 के सामने जो होगा वो 2 होगा। 30 के सामने ये है, 30 के सामने क्या है, ये है, ये 1 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू है 2.5, और 90 के साथ हमें लैडर का लेंथ निकालना। लैडर क्या है, ये है लैडर, लैडर का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का अगर 1 का लेंथ 2.5 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2.5 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 मीटर हो जाएगा लैडर का लेंथ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:4। लेंथ और विड्थ का जो रेशियो दिया हुआ वो 3:2 दिया हुआ, मान लेते हैं 3x 2x, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। एंड इट्स विड्थ इज केप्ट कांस्टेंट, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 24 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, बोल रहा है एक रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ में जो है 25% इंक्रीज करता है और विड्थ को कांस्टेंट रखता है, तो एरिया क्या होता है 24 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो विड्थ पूछ रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बढ़ा है, 1 बढ़ा है, मतलब 4 में 1 बढ़ा, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 में 1 बढ़ा है। हम क्या करते हैं, लेंथ बढ़ा है तो हम लेंथ को जो 4 का मल्टीपल बना देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो 4 × 12x, 4 दूना 8x हो जाएगा। अब 12x में लेंथ में बढ़ा है 1/4, तो 12x में 4 बढ़ेगा तो 3 बढ़ेगा, तो कितना हो गया टोटल, अभी लेंथ हो गया 15, 3x बढ़ गया तो 15 हो गया, लेकिन लेंथ विड्थ को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो अभी का एरिया कितना हो जाएगा, 15 × 120x स्क्वायर, 12 × 96x स्क्वायर, ठीक है। टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 24 मीटर स्क्वायर, लेकिन इससे कितना इंक्रीज हुआ है, 120x स्क्वायर माइनस 96x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24x स्क्वायर। 24x स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 24 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 8x है, तो 8x यानी कि x का मतलब विड्थ कितना हो जाएगा, 8x, x का वैल्यू हमें 1 मीटर निकाले हैं, तो x क्या हो, 8x क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए डिजॉनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजिंग फॉल्टी वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट, ठीक है। एक शॉपकीपर जो है वो वादा करता है, मतलब बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे सामान बेचते हैं, लेकिन क्या करता है वो कि 1 kg में जो है कुछ फॉल्टी वेट यूज करता है, यानी कि 1 kg नहीं दे के वो या तो 900 ग्राम देता होगा या फिर 800 ग्राम, इस तरह से फॉल्टी वेट यूज करता है। अब बोल क्या रहा है, ही सेल 11 kg ऑफ गुड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12.5 kg ऑफ गुड्स। तो ये फॉल्टी वेट का यूज करके क्या करता है, 11 kg गुड बेचता है, लेकिन पैसा कितने का लेता है, 12.5 kg का पैसा लेके वो 11 kg बेचता है, ठीक है। यानी कि
इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 12,500 हो जाएगा, 12,500 ग्राम, ये हो जाएगा 11,000 ग्राम। ठीक है, 12,500 ग्राम बोल के वो देता है 11,000 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम बोल के वो कितना देगा, 1000 ग्राम बोल के 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी में वो कितना देगा, तो ये निकाल लेंगे 11,000 बटे 12,500 गुना 1000। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 25 से 25 चौके, ये 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से 22 बार में 5 से 22 बार में ये कटेगा, 22 चौके 8800 ग्राम। तो यानी कि 1000 ग्राम में वो अभी कितना दे रहा है, 880। 1000 ग्राम का पैसा लेता है लेकिन देता कितना है एक्चुअली में, वेट वो देता है 880 ग्राम ही। तो उसे कितने का फ़ायदा होता है, अभी होता है 120 ग्राम का। लेकिन फर्दर क्या करता है वो, इफ़ ही फर्दर डिक्रीज हिज फॉल्टी वेट 30 ग्राम, मतलब और कम कर देता है। मतलब पहले 880 ग्राम दे रहा है तो अभी और कम कर दिया। कितना कम कर दिया, तो 1000 ग्राम में अब कितना दे रहा है, और 30 ग्राम कम कर दिया। तो कितना कर, इसमें 30 ग्राम कम करेंगे तो 850 ग्राम हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज न्यू प्रॉफिट, तो उसका नया प्रॉफिट क्या है। उसे देना चाहिए 1000 लेकिन दे कितना रहा है, 850 ग्राम ही दे रहा है। तो उसका प्रॉफिट कितना है, कितना हुआ, 150 ग्राम प्रॉफिट हुआ। किस में, 150 ग्राम का प्रॉफिट हुआ 885 में, इंटू 100 कर देंगे तो यही उसका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 5 से 30, 5 से 17, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300/17% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, ए मैन इंस्टॉल्ड एन ओवरहेड टैंक ऑन हिज टेरेस having a cylindrical shape surmounted by hemisphere. The ratio of radius of hemisphere and height of cylinder is 1:4. If he wants to paint the outer surface of tank completely, find the cost of painting it at a rate of rupees 0.1 per meter square given the circumference of base is of hemisphere is 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डोम टाइप बना हुआ है। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक के ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि वो हेमिस्फेयर का रेडियस और सिलेंडर का हाइट जो है उसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:, ये x मान लेते हैं, ये 4x दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला गया, अब बोला गया है कि सरकमफेरेंस दिया हुआ है बेस ऑफ हेमिस्फेयर के बेस का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, यानी कि यानी कि ये पाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 88 मीटर। तो 22/7 इंटू आर, सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr दिया हुआ है कितना, 88 मीटर। 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 22 दूना 44, 44 से 2 बार में कट जाएगा, ये 44 से 2 बार में कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 मीटर। ठीक है, आर का वैल्यू 14 मीटर आ गया, यानी कि रेडियस 40, एक्स का वैल्यू 14 आ गया, 14 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा इसका हाइट। अब हमसे पूछा गया, बोला है कि अब इस टैंक को कम्प्लीटली पेंट करता है, तो इसका सबका दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को ही ना पेंट करेगा, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr² होता है। ठीक है, तो 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन और h प्लस r। ठीक है, 2 × 22/7, r कितना निकला है, r 14 निकला है, फिर 14 प्लस h कितना निकला है, h निकल गया 56 प्लस 14, 56 प्लस 14। तो 56 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 2 × 2 22/10 × 14 × 70। ठीक है,
7 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 22, 7 दूना 14, दूना 28, 28 गुना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 70, 8 सत्ते 56, 5 8 से 56, 5 61, इतना मीटर स्क्वायर निकल गया इसका। अब बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का कॉस्ट है कितना, 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का कॉस्ट है 0.1 रुपीज़, ठीक है। तो इतना मीटर पेंटिंग का कॉस्ट कितना निकल जाएगा, इसमें 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, इसमें 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, उसको पेंटिंग में कितना रुपया लगेगा, 616 रुपीज़ लग जाएगा उसको पेंटिंग का कॉस्ट, 616 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड ए बी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ बी जी इज करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, ठीक है। देखो जैसे ही दिया हुआ है ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है 35 12 37, ये एक ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है 35 बार, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 35, बी सी दिया हुआ है 12, ए सी इक्वल टू 35, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आप लोग ट्रिपलेट चेक भी कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के, ठीक है। अब पूछा गया है द लेंथ ऑफ बी जी, यहाँ पे जी जो है सेंट्रॉइड है, ठीक है, जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से हम यहाँ पे इसके हाइपोटेनस पे जो लेंथ को मिलाएंगे वो क्या हो जाएगा, इससे मीडियन हो जाएगा और ये डिवाइड करेगा इक्वली। अब देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये रेडियस हो जाएगा और ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ है 37, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, और या फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, 37/2 हो जाएगा। और ये बी जी दिया, बी जी एक जी सेंट्रॉइड है और हमसे पूछा गया है बी जी का लेंथ क्या हो जाएगा। अब देखो कोई भी ट्रायंगल है उसमें अगर जी सेंट्रॉइड है तो किस रेशियो में जी डिवाइड करता है, इस लेंथ को, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये कंप्लीट दिया हुआ है 3 का लेंथ क्या दिया हुआ है, 37/2 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, बी जी यानी कि ये 2:1 होता है, 2:1 होता है, हमें 2 का वैल्यू निकालना है, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 37/2/3 गुना 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 37/3 यानी 12.3 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज 12,500, it sells with 2 successive discount of 16% and 12 centimeter, and additional 5% discount is given on cash payment. What is the selling price of TV on cash payment, ठीक है। बोलता है एक टीवी पे मार्क प्राइस है 12,500 का, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 16 और 12 का, फिर क्या करता है एडिशनल डिस्काउंट देता है, किस शर्त पे कि अगर कैश पेमेंट करोगे तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे हम। तो पूछ रहा है कि उस टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है अगर वो कैश पेमेंट करे तो, ठीक है। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 12,500 दिया हुआ है मार्क प्राइस, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है कितने का, 16 और 12 का, तो 16 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 84 में बेचा। अब 12 का डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचेगा, 88 में बेचेगा, 88/100। फिर 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया कैश पेमेंट अगर किया तो अब 5 का डिस्काउंट दिया तो 95 में बेचा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। कट जाएगा ये 25 × 25 चौके 4 से 22, फिर ये 5 से 20, 5 से 19, 5 चौके 20, 4 से 21, ठीक है। तो 21 गुने 22 गुने 19, यही हमारा एसपी निकल जाएगा टीवी का। 22 से 22 एकम 22,
बचेगा 2, 22 दूना 44, 2 46 गुना 19, फिर करेंगे 19 दूना 38, 3 बचेगा, 19 छके 114, 3 17, बाकी 11, 19 चौके 76, 11 87, तो 8778 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब रीजनिंग आ गया। अब रीजनिंग के सवाल को करते हैं। दिया हुआ है डिस्टेंस, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। डिस्टेंस का कोड दिया हुआ है, डिस्टेंस DISTANCE, डिस्टेंस का कोड दिया हुआ है EHURDKGA। ठीक है, अब देखो D से E 1 बढ़ा, I से H हो गया, यानी कि 1 माइनस हुआ। I का 9 होता है और ये 8 होता है, तो -1 हो गया। फिर 19 का S का 19 होता है और 21 का, और U का 21 होता है, तो इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया। फिर T का 20 होता है 18 और R का 18 होता है, तो इसमें 2 घट गया। देख रहे हो इस पैटर्न क्या आ रहा है, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, 2 माइनस हुआ। अब क्या होगा, 3 प्लस होगा और 3 माइनस होगा, 4 प्लस होगा, फिर 4 माइनस होगा। इसी तरह देख लेते हैं, इसमें शिफ्ट दिया हुआ है, शिफ्ट में SHIFT 19 8 9 6 20, इसमें 1 प्लस करेंगे, 19 प्लस 1 20, यानी कि T H माइनस 1 8 माइनस 1 7, 7 का GT रोड। ठीक है, फिर 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 के TG के पहला आ रहा है, TG के इसी में है, तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। NLA ब्लैंक से, फिर इस तरह से अगर हम लोग कर सकते हैं NLAXN, फिर NLA, देखो A के बाद B आ जा रहा है। ठीक है, NLABFX, NLBFX, NLCB के बाद यहाँ पे C आ जाएगा, NLCFX, फिर आ जाएगा यहाँ पे NLDFX। तो क्या आ गया, FLXCXDF, FLXCX, इसी में है, FLXCXDF हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। 0 7 26 63 124, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 26 में 7 गया, 19 बढ़ रहा है, 19 बढ़ रहा है। फिर यहाँ कितना बढ़ रहा है, 37 बढ़ रहा है, 13 में 6 के साथ। फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 61 बढ़ रहा है। ठीक है, इससे तो नहीं पता चल रहा है। अब एक बार और देख लेते हैं, एक बार और जाते हैं, तो ये कितना बढ़ रहा है, इसमें 12 बढ़ रहा है, और ये इसमें कितना 19 से 37 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है। फिर इसमें कितना बढ़ रहा है, ये 24 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो 6 बढ़ा, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 यहाँ कितना बढ़ेगा, 24 प्लस 6 23, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 91। अब 91 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 9 2 11 के 1 बाकी 1 1 2, 215 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 215 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। अब देखो NOSTRIL को कोड किया TSRONIL। T का होता है 20, S का होता है 19 18 15 14 12 9। देख रहे हो नंबर सीरीज को, ये लेटर को जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है। ठीक है, लेटर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसमें भी देखो फिर से 25 16 12 1 लेटर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसमें जो लेटर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, मतलब जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख दिया, फिर उससे जो छोटा है उसको मतलब उसके बाद लिखा है। ठीक है, अब देखो फ्लूइडिटी का पूछा हुआ क्या होगा इसका कोड। ठीक है, तो हम इसमें चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, इसमें y है। y के बाद क्या होगा, इन सब में को अब देखते हैं। y के बाद क्या होगा, y के बाद u होता है सबसे बड़ा। y के बाद u के बाद u, मतलब ये y 25 21 20 12 9 9 6 d, तो 25 के बाद 21 ही आएगा ना, 20 तो नहीं आएगा। यहाँ पे 12 है, 12 भी नहीं आएगा। u तो y से पहले आएगा नहीं, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये है 21। अब देखो
एक डाउट रहता है लोगों में कि इधर जाएं या फिर इधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं। तो मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ कि जो जिधर सबसे बड़ा नंबर रहता है उधर हम पहले देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% हमेशा यही होगा कि जिधर सबसे बड़ा होगा उधर ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जिधर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है हम लोग उधर ही, उस डायरेक्शन में ही सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ 30 है, यहाँ 28 है, तो हम पहले इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। 21 + 18 से 30 कैसे लाएंगे? 21 + 18 से 30, 18 का हाफ क्या होता है? 21 + 9, 18 का हाफ 30 हो जाता है। ठीक है, फिर 16 + 12 का हाफ कितना होगा? 6, 12 16 + 6 22 हो गया। उसी तरह से करेंगे 28 + 16 का हाफ 8 है, 28 8 36 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी एक तरह का मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। अब देखो 12 8 18 3 = 90 दिया हुआ है, फिर 12 9 28 7 = 107 4 दिया हुआ है, फिर इसका पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो 12 8 क्या होता है? 12 8 96 होता है। 96 में हम लोग कितना माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 6 माइनस करेंगे, 6 कैसे आएगा इन दोनों से? अगर हम लोग 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 - 6 कितना 96 - 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। उसी तरह से 12 नमा 108 होता है। 108 - 28 से 7 को डिवाइड करेंगे, 28 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार, तो 108 - 4 करेंगे तो 104 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर इसको कर देंगे 14 तिया 42 होता है। 42 - 10/2 करेंगे तो 10/2 2 होता है। 40 42 - 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा इसका आंसर 40। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो इतना ही था। तो मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन कराए टेक्स्ट बुक के, लाइव मॉक टेस्ट का, और रीजनिंग का जो मुझे लगा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है वही कराया मैंने। बाकी उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था और रिलेशन वाला क्वेश्चन था, वो सब छोड़ दिया। वो लोग आप लोग अपने से कर सकते हैं। इस मॉक का अगर लेवल पूछोगे मेरे से तो मॉडरेट है, इस मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। रीजनिंग मॉडरेट लेवल का है। मैथ तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा इजी ही था, और इंग्लिश भी PYQ पे बेस्ड है, और रीजनिंग और GS का तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये मतलब पेपर बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग है इसमें, तो आप लोग ज़रूर इस पेपर को अटैम्प्ट करें। टेक्स्ट बुक का इस लाइव मॉक टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें आप लोग। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, अभी थोड़ी देर बाद ही लेके आऊँगा। उसका ऑलिव का लाइव मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, मैथ और रीजनिंग का। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सारे लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।